हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम री इशू से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आप पिछले क्लास में अगर देखे होंगे, पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उस वीडियो में आपको फॉरफीटेड से रिलेटेड, चाहे वह बेसिक एंट्री हो, चाहे वह उस एंट्री से रिलेटेड सवाल हो, आपको हम बताए हुए हैं। आपको इससे बेसिक एंट्री भी बताए थे कि अगर शेयर को जब्त करेंगे, एट पार पे जब्त करेंगे तो क्या एंट्री होगा, एट प्रीमियम पे जब्त करेंगे तो क्या एंट्री होगा। उसके साथ साथ आपको हम ये भी बताए हैं कि एट पार से रिलेटेड अगर कोई प्रैक्टिकल सवाल है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ठीक उसी प्रकार अगर एट प्रीमियम से कोई सवाल अगर रिलेटेड है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले वाला वीडियो में आपको हम ये भी बताए हैं कि एट पार का एंट्री तो नॉर्मल होता है, प्रीमियम में प्रीमियम का एंट्री कब करते हैं, यानी जब्त करते समय प्रीमियम का एंट्री कब करते हैं। कल आपको कंडीशन ये भी बताए थे कि प्रीमियम का एंट्री उस समय करते हैं जिस समय जिस कॉल पर पैसा अगर नहीं दिया है और उस कॉल पे प्रीमियम है, तो ऐसी दशा में हम लोग प्रीमियम का एंट्री पास करते हैं। लेकिन जिस कॉल पे प्रीमियम है और उसका पैसा दे चुका है, तो ऐसी दशा में प्रीमियम रहते हुए भी हम लोग प्रीमियम का एंट्री पास नहीं करते। तो ये चीज़ हम आपको पिछले क्लास में बताए हुए थे, जो कि फॉरफीटेड से रिलेटेड था, जब्तीकरण से रिलेटेड था। आज जो हम रीशू की बात बोलेंगे, रीशू से के जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो देखिए रीशू क्या होता है। रीशू को हम लोग हिंदी में पुनः निर्गमन बोलते हैं। पुनः क्यों लग गया? क्योंकि वह शेयर पहले से कहीं ना कहीं इशू था, इशू के बाद उसको जब्त कर लिया गया और जब्त करने के बाद उससे क्या किया, फिर से जारी किया गया, इसीलिए वहां पुनः लग रहा है। नहीं, अब यहां बात हो रहा है कि पुनः जो जारी करेंगे वो कैसे जारी हो सकता है। तो री इशू जो होता है वह एट पार पे भी होता है, एट प्रीमियम पे भी होता है और एट डिस्काउंट पे भी होता है। तो रीशू जो होता है एक फुल्ली रीशू होता है और दूसरा क्या होता है, पार्टली रीशू होता है। समझ में आ रहा है? तो समझिए, अब जो हम लोग जो बात करेंगे किसका करेंगे, रीशू का। री इशू। अब जो ये रीशू है, इस रीशू को हम लोग कैसे करते हैं। एक तो होगा फुल रीशू, एक होता है पार्टियल रीइशू। अब इस चीज को थोड़ा समझिए। रीइशू फुल क्या होता है और पार्टियल क्या होता है। फुल का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी शेयर को, अगर 10,000 शेयर को अगर फॉरफीट करते हैं, फॉरफीट करते हैं तो 10,000 को ही क्या कर दिया, री इशू किया, री इशू कर दिया। यानी जितना आप जब्त कर रहे हैं उतना का उतना क्या कर रहे हैं, री इशू भी कर रहे हैं। बात समझे? यानी 10,000 शेयर जब्त किए, 10,000 इशू किए, 5,000 शेयर जब्त किए, 5,000 इशू किए, 4,000 जब्त किए, 4,000 इशू कर दिए। तो क्या आता, फुल होता है, यानी पूरा का पूरा जब्त इशू कर दिए। पार्टली में क्या करता है, अगर मान लीजिए कि 10,000 शेयर को आप जब्त कर रहे हैं, शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, इसमें से हो सकता है हम 5,000 ही रीइशू करें, हो सकता है 4,000 ही रीइशू कर सकते, हो सकता है 1,000 ही रीइशू करें, री इशू, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। यानी
आप जो है फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं कि फुल्ली रीइशू, जितना जब्त कर रहे हैं उतना रीइशू कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, पार्टली रीइशू होता है कि जितना जब्त किए उससे कम रीइशू करते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब जब समझ में आ रहा है तो रीइशू का एंट्री देखिए। अगर रीइशू को एट पार पे करेंगे, किस पे करेंगे? एट पार। अगर एट पार पर रीइशू करते हैं, री इशू, तो पहला एंट्री क्या होता है? पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू एट पार। कब? जब एट पार पर शेयर को रीइशू करेंगे, तो पहला एंट्री हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करेंगे, किस पे? प्रीमियम पे। तो यहां मान लीजिए ये एट पार हो गया। दूसरा किस पे करेंगे? एट प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम पे करेंगे तो क्या होगा? तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू एट प्रीमियम। यानी जिस शेयर को आप जब्त किए हैं उस शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। यानी प्रीमियम मत बोले तो जितना का है उससे अधिक पर इशू करते हैं, तो क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार का नहीं। अब हम डिस्काउंट पर इशू कर देंगे तो क्या एंट्री होगा? एट पार पे कर लिए, प्रीमियम पे कर लिए, अब किस पे करेंगे? डिस्काउंट पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा? तो तीसरा केस देखिए आपका कि एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू एट डिस्काउंट। समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए फॉरफिटेड शेयर को आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? अब जो है रीइशू करेंगे तीनों केस में, एट पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। कोई दिक्कत? और उसके बाद एक एंट्री होता है जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहां? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो एक एंट्री हम लोग यहां देख लीजिए कि अगर मान लीजिए एक केस ये होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेशन इसका क्या होगा? बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
समझ में? यानी रीइशू करने के बाद ये आपको या तो प्रॉफिट होगा या नहीं तो लॉस होगा। उस प्रॉफिट और लॉस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ? कैपिटल रिजर्व में। समझ में आ रहा है? एक बार देख लीजिए। देखिए, अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो देख लीजिए। है नहीं? तो ये एंट्री होगा किसका? रीइशू का। बस में अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, कभी भी सिर्फ सवाल रीइशू का नहीं होता है। जब सवाल रीइशू का आएगा उससे पहले आपको फॉरफिट करना होगा, जब्त करना होगा। जब तक किसी शेयर को आप जब्त नहीं करेंगे तब तक वो रीइशू नहीं कर सकते। नहीं समझे? क्योंकि मान लीजिए जब तक किसी से छीनेंगे नहीं तब तो बेचेंगे नहीं। तो सबसे पहले अगर सवाल अगर रीइशू का भी बनाइएगा तो रीइशू में भी क्या होता है कि सबसे पहले एक फॉरफिट करेंगे, जब्त करेंगे। जब्त करने के बाद जो रीइशू का जो 3 कंडीशन दिया हुआ, किसी इसमें से कोई एक होगा एक साथ। केस 2 करेगा तो 2 होगा, 3 कहेगा तो 3 हो सकता है। लेकिन एक बार में हम लोग रीइशू जो करते हैं, चाहे वो एट पार पर करें, चाहे वो प्रीमियम पर करेंगे, चाहे वो डिस्काउंट पर करेंगे, कोई दिक्कत। और वही एंट्री करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस होगा, उस प्रॉफिट और लॉस को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करेंगे। कहाँ? कैपिटल, किसमें? शेयर कैपिटल में। फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व होगा, यहां पे रिजर्व हो गया। यानी रिजर्व में हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। यहां तो कोई दिक्कत बताइए? नहीं दिक्कत है तो रीइशू का जो कंसेप्ट है इतना ही है कि रीइशू में हम लोग रीइशू करते हैं तो 2 तरीका से, फुल्ली रीइशू, पार्टली रीइशू। फुल्ली रीइशू में जितना जब्त करेंगे उतना रीइशू कर देंगे, पार्टली में जितना जब्त करेंगे उससे कम इशू करेंगे, वो पार्टली हो गया। उसके आपको एंट्री बताएं नहीं कि रीइशू करने का 3 केस होता है, चाहे वो एट पार का हो, चाहे वो प्रीमियम का हो, चाहे वो डिस्काउंट का हो। रीइशू करने के बाद अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कोई दिक्कत? तो रीइशू का जो जितना भी एंट्री था, बेसिक किस्सा हम बता दिए। अब जो है कल जो है रीइशू से रिलेटेड, चाहे वह एट पार का हो, चाहे वह प्रीमियम का हो, चाहे वह डिस्काउंट का हो, एक सवाल लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि तीनों कंडीशन पे आपको सवाल बता दें, नहीं तो मेरा क्या होगा? रीइशू भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में? तो उम्मीद है कि हो सकता है तो कल अगर मान लीजिए कल टाइम मिला तो पूरा का पूरा कर देंगे, तीनों कैसे बना देंगे। नहीं तो एक और क्लास लेकर इसको रीइशू को एंड कर देंगे हम लोग। बात समझ में? उसके बाद हम लोग डिबेंचर पे आए। कोई दिक्कत? तो आप इसको पढ़ेंगे, 12 बोल रहे हैं कि आप इसको सेल्फ स्टडी कीजिए। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। हम आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सवाल ही बताते जा रहे हैं ताकि आपका वहाँ कंसेप्ट क्लियर होता जाए। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अगर इस वीडियो से अगर मान लीजिए कि आपको बेनिफिट हो रहा है, या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चैनल पे नए आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो लगातार आपके पास जाता रहे और उसको देखकर पढ़कर आप अपने कोर्स को पूरा कर सकेंगे। तो क्लास को हम यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।